तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एक नंबर होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सबसे पहले जाके लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे यार, ला जाके लाइक और सब्सक्राइब करो यार। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा, अरे यार मेरे को मोटिवेशन नहीं मिलता मेरे को बनाने का। तो अपन चलते हैं एपिसोड 2 की ओर। वह भूत मेरा ख्याल है कि वह एक चंडिका प्रेतनी थी। थोड़ा आराम करने के बाद जब जब शरीर का दर्द और थकान बहुत कम हुई, तब यशवीर को अचानक याद आया कि वह स्त्री भूत असल में क्या थी। चंडिका प्रेतनी सबसे कमजोर अजनबियों में एक होती थी। यह उन लोगों पर हमला करती थी जिनकी यांग ऊर्जा, रक्त और जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी हो, जैसे गंभीर रूप से बीमार या मरते हुए लोग। यशवीर ने गहरी भौहें सुकोड़ी, लेकिन चंडिका प्रेतनी ज्यादा यांग ऊर्जा वाले स्थानों से दूर रहती थी। वे इतनी कमजोर होती थी कि केवल जंगल जैसे सुनसान इलाकों में ही भटकती थी। और मेरे घर पर तो शुद्धिकरण ताबीज लगा हुआ था, फिर वह अंदर कैसे आई। जब तक कि वह अचानक उठ खड़ा हुआ, उसने जमीन से आग जलने वाली छड़ी उठाई, तेल का दिया जलाया और बैठकर और बढ़ गया। जहां शुद्धिकरण ताबीज होना चाहिए था, वहां कुछ भी और नहीं था। वह गायब है। इसलिए चंडिका प्रेतनी मेरे घर में घुस पाई। हर घर में कम से कम एक शुद्धिकरण ताबीज जरूर लगाया जाता था, ताकि अजनबियों से सुरक्षित हो सके। लेकिन उसका ताबीज जानबूझकर हटाया गया था। किसी ने जानबूझकर इसे हटाया है। उसने दांत भींच लिए। कौन हो सकता है? क्या यह विक्रम सिंह का काम है? उस पर शक जाना स्वाभाविक था। अगर यशवीर मर जाता तो उसके खेत में मालिक रहित हो जाते, और विक्रम सिंह आसानी से उसे ह- हथिया सकता था, और मौत का कारण होता एक चंडिका प्रेतनी। कोई उस पर शक भी नहीं करता। उसे फरवेस्ट मर्डर चाहिए था। हरामखोर। लेकिन गुस्से से ज्यादा वह चिंतित था। विक्रम सिंह अगस्त पहाड़ी गांव के 3 प्रतिष्ठित मार्शल आर्टिस्टों में से एक था। उसके जैसे साधारण व्यक्ति के लिए उसका सामना करना असंभव था। अगर वह सच भी बता दे तो गांव वाले डर के मारे उसका साथ ही नहीं देंगे। कौन एक मामूली किसान के एक मार्शल आर्टिस्ट से दुश्मनी लेगा? मैं ना उसे हरा सकता हूँ, ना समझा सकता हूँ, ना ही भाग सकता हूँ। चारों तरफ अजनबी हैं। अब क्या करूँ मैं? वह हंस पड़ा, मगर हंसी में कड़वाहट थी। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? एक बार मर चुका हूँ, फिर से मरने का क्या है? तभी उसकी नजर मेज पर पड़ी एक काली पीली चमकती वस्तु पर गई। क्या? यह क्या है? वह पास गया, उसे उठाकर दिए की रोशनी में देखा। वह बछड़े की खाल जैसा पतला आयताकार चम्रपत्र था। उस पर सांप और ड्रैगन जैसे रहस्यमयी पैटर्न बने थे। बीच में एक चमकती हुई रून थी। अचानक उस पर खून लाल अक्षर उभर आए। विक्रम सिंह मुझे मारना चाहता है। यशवीर स्तब्ध रह गया। शब्द आगे बढ़ते गए। उस उसमें पूरी घटना लिखी थी। कैसे विक्रम सिंह ने उसे आदमी से ताबीज हटवाया, कैसे चंडिका प्रेतनी भेजी गई, और कैसे वह मुश्किल से बचा। फिर लिखा था, अगर मुझे जीवित रहना है तो मुझे चौकीदारों में शामिल होना होगा। यशवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे याद आया, यह वही चर्म पत्र है जो भैरवनाथ साधु ने बेचा था। उन्होंने कहा था कि यह शक्तिशाली अजनबी की खाल से बना अनून अज्ञात सूत्र है। तब उसके माता-पिता रघुवीर और सरस्वती को लगा था यह एक धोखा है। लेकिन अब क्या मेरा खून इसे सक्रिय कर सकता है? उसने अपनी उंगली से खून की बूंदें टपकाई। तुरंत चम्रपत्र चमका और नए शब्द उभरे। मेरा अनुमान सही है। मेरी रक्त इसकी शक्ति जगाता है। भविष्य में अपने रक्त को बदले उत्तर प्राप्त कर सकता हूँ। यशवीर की आंखें चमक उठी। अद्भुत! अब उसे उसके पास उम्मीद थी।
उसने तय किया सुबह होते ही चौकीदारों में शामिल होने का आवेदन दूंगा। अगली सुबह सुबह होती है यशवीर प्रशिक्षण मैदान पहुंचा, जहां दर्जन भर युवक तलवार और कृपाण का अभ्यास कर रहे थे। उन पर नजर रख रहा था एक मजबूत, सख्त चेहरे वाला आदमी। वह था सिंहसेन राठौर, चौकीदारों का कप्तान और गांव के 3 प्रतिष्ठित मार्शल आर्टिस्टों में से एक। तुम्हारी कमर सीधी होनी चाहिए, मुक्कों में ताकत होनी चाहिए। अगर ऐसे लड़ोगे तो अजनबियों को कैसे मारोगे? सिंहसेन राठौर ने गरज कर कहा। फिर उसने यशवीर की ओर देखा। कैसे हो अब? अब बहुत बेहतर हूँ कप्तान। कहो क्या बात है? यशवीर ने सीधे कहा। मैं चौकीदारों में शामिल होना चाहता हूँ। सिंहसेन राठौर चौंक गया। चौकीदारों की जिंदगी बेहद खतरनाक थी। रोज कोई न कोई घायल या मारा जाता था। लेकिन कुछ सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, हम हमें नए लोगों की जरूरत है। उसमें उसे दुष्ट विनाश की 7 मुद्राएं नामक प्रशिक्षण पुस्तिका दी। ठीक है, ठीक से पढ़ना, स्वस्थ होने के बाद प्रशिक्षण शुरू करना। धन्यवाद कप्तान। यशवीर खुश था। अब कम से कम कुछ दिन वह सुरक्षित रहेगा। तभी गांव के द्वारा हड़कंप मच गया। कुछ चौकीदार 4 घायल पुरुषों को उठाकर अंदर लाए। वे चिल्ला रहे थे, कप्तान, हालत बहुत खराब है, मदद करो जल्दी। यशवीर का दिल धक्क से रह गया। लगता है असली खतरा अब शुरू होने वाला है। ठीक है गाइस, एपिसोड को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। कल तक के लिए बाय बाय।